हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो दोस्तों हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम पवार राजवंश से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक, तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, अजय पाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था? इसका आंसर है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद जो है कुमाऊं राजवंश से था और संधि किन किन के बीच में हुई थी? अजय पाल और कीर्तिचंद के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत के राजा काकोआ मोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक था। तो काकोआ मोर को सबसे पहले किसने हराया था? मानशाह ने हराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पवार राजा के शासनकाल में सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो सती प्रथा का जो विवरण है ये श्यामशाह के शासनकाल में मिलता है और लगभग 60 रानियों ने उस टाइम पर 60 रानियां जो है इसकी मृत्यु के टाइम पर सती हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से किसकी तुलना की जाती है? श्यामशाह की। श्यामशाह की तुलना जो है मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है क्योंकि ये भी बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक की तरह बहुत भोग विलासी राजा था। ठीक है, श्यामशाह। और इसके साथ ही साथ अगर चंद राजवंश से आपसे पूछा जाए कि चंद राजवंश में मोहम्मद बिन तुगलक से किसकी तुलना की जाती है, तो देवी चंद की जाती है। ठीक है, चंद राजवंश से तो देवी चंद है और पवार राजवंश से कौन है? श्यामशाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो अलकनंदा में डूबने से किसकी मृत्यु हुई थी? श्यामशाह की। ठीक है, श्यामशाह जो है अलकनंदा में डूबने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था? तो माधो सिंह भंडारी जो है ये महीपति शाह का सेनापति रहा है और महीपति शाह की मृत्यु के बाद ये पृथ्वीपति शाह की सेनापति भी रहा है, पृथ्वीपति शाह का। ठीक है, तो इन दोनों का ये सेनापति रहा है। पृथ्वीपति के टाइम पर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजंड कहा है? तो मौलाराम तोमर ने जो है महीपति शाह को प्रचंड भुजंड का नाम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलाराम एक प्रसिद्ध थे। मौलाराम जो थे ये एक चित्रकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गढ़राज वंश के इतिहास की रचना किसने की थी? गढ़राज वंश किसने लिखा था? तो गढ़राज वंश जो है ये किसका है? मौलाराम का। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से चित्रकार मौलाराम के वंशज हैं? तो ज्वालाराम, शिवराम और अजबराम, ये तीनों ही जो है मौलाराम के वंशज हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ज्वालाराम, शिवराम और अजबराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंवार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है? तो पंवार कालीन जो अभिलेख है इन्हें किस भाषा में लिखा गया है? इनको लिखा गया है गढ़वाली में। ठीक है, पंवार कालीन अभिलेख किस में लिखे गए हैं? अब गढ़वाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा पृथ्वीपति शाह के मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था, इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हुआ था? उस टाइम पर दिल्ली में किसका शासन था? औरंगजेब का। ठीक है, तो औरंगजेब उस टाइम पर क्या था? नाराज हो गया था और ये युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी का किस किस के बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। ठीक है, जिसमें कि औरंगजेब दारा शाह की मृत्यु कर देता है, इसको हत्या कर देता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो पुत्र होता है सुलेमान शिकोह, ये भागकर कहाँ चला जाता है? गढ़वाल में। ठीक है, तो वहीं से फिर जो है औरंगजेब गुस्सा हो जाता है जब पृथ्वीपति शाह जो है सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के अधिकार में नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी गंगा होलिता मैमू आली, यह उक्ति किस राजा ने कही थी? तो ये जो उक्ति है मेदिनी शाह की है, मेरू गंगा मैमू आली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंवार शासक के दरबार में 9 रत्नों में सुरेंद्र शाह बर्थवाल, खेतवार धस्माना, रुद्रीचंद किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठौल, हरिदयाल से सुशोभित था? तो किसके शासक में 9 रत्न थे? तो फतेह शाह के शासनकाल में जो है 9 रत्न हुए हैं और ये नाम आपको याद कर लेना है 9 रत्नों के। ठीक है, किस पवार शासक के समय 1676 ईस्वी में गुरु रामराय श्रीनगर आए थे? तो गुरु रामराय श्रीनगर जो है फतेहपति शाह के शासनकाल में आए थे और ये यहाँ पर जो है शरण इनको दी थी फतेहपति शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में थे? तो नवरत्न जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ फतेह शाह के शासनकाल में थे। ठीक है, गोरखपंत पीर हेतु भूमिदान किसने दी थी? गोरखपंत पीर हेतु भूमिदान किसने दिया था? तो किसने दिया था? फतेहपति शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनाशाही तिमासा मुद्रा किस राजा के शासनकाल में बनी थी? मोनाशाही तिमासा, तो मोनाशाही तिमाशा मुद्रा जो है किसके शासनकाल में हुई थी? प्रदीप शाह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है? तो चरित्रहीन राजकुमार जो है ये पराक्रम शाह को कहा जाता है और पराक्रम शाह किसका पुत्र था? ललित शाह का पुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? तो मलेरिया के कारण जो है ललित शाह की मृत्यु हुई थी और कहाँ पर ये हुई थी? दुलड़ी झुलड़ी में।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि दुलड़ी जुलड़ी में इसकी मृत्यु हुई थी मलेरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? तो किसने अपने प्राण त्यागे थे रघुनाथ मंदिर में? जयकीर्ति शाह ने। ठीक है, अपने शासनकाल से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए इसने वहां पर जाकर अपने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 1804 का देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो कौन वीरगति को उस टाइम प्राप्त हो गया था? प्रद्युमन शाह। और प्रद्युमन शाह जो है पंवार राजवंश का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? ठीक है, तो अंतिम राजा किसे माना जाता है? प्रद्युमन शाह को। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर गोरखाओं का शासन हो गया था और उसके बाद ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीनगर अपने हित चिंतक रामेश्वर पुजारा को बाजावाला आदि के 6 गांव जहांगीर में दे दिए थे? तो किसने दे दिए थे? प्रद्युमन शाह ने जो है बाजावाला आदि के 6 गांव जहांगीर में दे दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत को वापस लेने में गढ़वाल के राजा ने किससे मदद ली थी? तो किससे मदद ली थी? ये अंग्रेजों से मदद ली थी। और कौन था उस टाइम पे गढ़वाल का राजा? किसे बनाया था? सुदर्शन शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को जो है किसने अपनी राजधानी बनाया था? सुदर्शन शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी हैं? सुदर्शन शाह ने जो है किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी हैं? तो कवि सूरत के नाम से। किस नाम से लिखी है? कवि सूरत। पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासक ने बनवाया था? पुराना दरबार नामक राजमहल सुदर्शन शाह ने बनवाया था, टिहरी में ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंवार शब्द को किस शासक द्वारा दिया गया था? पंवार शब्द किस शासक ने दिया था? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने ये दिया था। ठीक है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 ईस्वी में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? तो किसने भेजी थी? तो ये भेजी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है अपनी सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह का शासनकाल था। तो सुदर्शन शाह का जो शासनकाल चला है ये कब से चला है? 1815 से 1859 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुमानी पंथ किस राजा के कवि थे? तो गुमानी पंथ जो है सुदर्शन शाह के कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का जो प्रथम राजा है वो कौन है? सुदर्शन शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी की जो स्थापना ये कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, कब हुई है? 28 दिसंबर 1815 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी के विचित्र शाह पुस्तकालय में एक सुरक्षित पत्र में बंदराली मंदराली का उल्लेख किस शासक की माता का नाम था? बंदराली मंदराली किस शासक की माता का नाम था? तो ये सुदर्शन शाह की माता का नाम था। ठीक है, बंदराली मंदराली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुदर्शन शाह कनखल भाखुवाला अपने शत्रुओं से सफलता किस रसोइया को धर्मपत्र दिया था? तो किसको सुदर्शन शाह ने धर्मपत्र दिया था? हीरामणि को। ठीक है, इसका रसोइया था हीरामणि, उसको इसने धर्मपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किसने बनवाया था? तो टिहरी रियासत का पहला जो कॉलेज है ये किसने बनाया था? प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, और पहला कॉलेज भी प्रताप शाह ने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने बनवाया था? बैंक ऑफ गढ़वाल। तो किसने बनाया था बैंक ऑफ गढ़वाल? कीर्ति शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया था? किसका? घंटाघर का निर्माण। तो घंटाघर का निर्माण जो है ये भी कीर्ति शाह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना किस वर्ष करवाई है? तो कीर्तिनगर की जो स्थापना है ये हुई है 1894 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1898 ईस्वी में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? तो CSI की उपाधि किसको दी गई थी? ये दी गई थी सर कीर्ति शाह को। ठीक है, किसको दी गई है? CSI की उपाधि कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो पुच्छी कर किस चीज के लिए लिया जाता था? ये जो है पशुओं पर लगने वाला कर था, पुच्छी कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन जो है कीर्ति शाह को कहा जाता है। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे? तो स्वामी रामतीर्थ जो हैं ये नरेंद्र शाह के टाइम पर टिहरी आए थे। किसके समय आए थे? नरेंद्र शाह के। नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी नरेंद्र शाह द्वारा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रणोत्सव के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली थी? तो किसके प्रणोत्सव के टाइम पे टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली थी? श्रीदेव सुमन के। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी। पुलिस प्रशासन की स्थापना किसने की थी टिहरी राज्य में? तो ये करी थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? तो किसके समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी? नरेंद्र शाह के टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? तो रानी कर्णावती जो है ये महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माता थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो कन्या पाठशाला की जो स्थापना है ये नरेंद्र शाह ने करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मानवेंद्र शाह जो है ये सबसे ज्यादा बार लोकसभा सांसद बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का राजा कौन था? ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के टाइम पे टिहरी का जो राजा था वो था मानवेंद्र शाह। कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद कब टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी? पौरव वंश की जो राजधानी है ये कहाँ थी? ब्रह्मपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजशाही काल में खानी खाफनी क्या थे? खानी खाफनी राजशाही काल में क्या थे? तो खानी खाफनी किसको बोला जाता है? दरबारी खर्च को खानी खाफनी बोला जाता था। ठीक, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयाणाचारी थे। तो ये क्या था? कर्मचारियों के वेतन को कमीनचारी तथा सयाणाचारी कहा जाता था। ठीक है, तो यह आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके साथ ही आप लोग जो है जो क्लासेस चल रही हैं वो भी देखते चलिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।